दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब मालूम है, मुझे कोई भी चीज़ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करते रहते हैं, यानी कि एक एक पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। आप उन लोगों में से है जो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट चाहते हो, और उसे मैं स्मार्ट वर्क कहता हूँ। और स्मार्ट वर्क दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला, सही दिशा की मेहनत, और दूसरा, सही तरीके से मेहनत। सफल होने का सबसे पहला अगर कोई कदम है तो वो है गोल सेटिंग। क्योंकि जब तक आपके लाइफ में कोई टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं, कोई पर्पस नहीं, ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं, तब तक अपने लाइफ में, अपने दिशा में आप चल ही नहीं सकते। और जब आप गोल सेट कर लेते हो, सेकंड स्टेप आता है सही मेथड, यानी सही तरीका। दोस्तों, आपको मैं दो ऑप्शन देना चाहता हूँ। आप अपने लाइफ में कोई भी गोल, कोई भी सपने को साकार कर सकते हो। ज़्यादातर लोग सपने नहीं देखते, उनको डर लगता है, उनकी कोई हिम्मत ही नहीं होती, गोल सेट नहीं करते। उनका एक सवाल होता है, गोल सेट कैसा करना है मालूम नहीं, तो गोल सेट करके अचीव करके करूँ क्या? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक आप कोई गोल सेट नहीं करोगे तब तक रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो गोल सेटिंग से शुरू करो। दो रास्ते हैं गोल अचीव करने के। पहला स्ट्रैटेजी और दूसरा साइकोलॉजी। स्ट्रैटेजी आपके पूरे लाइफ में 20% रोल अदा करता है, और साइकोलॉजी आपके पूरे जीवन में 80% रोल अदा करता है, यानी प्ले करता है। मैं अभी आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। 20% स्ट्रैटेजी क्या होती है और 80% साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आपका पूरा ध्यान यहाँ पर रखें। क्योंकि जब भी हम फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं तो अक्सर हम प्रेजेंट भूल जाते हैं। हो सके तो प्रेजेंट में रहना। 20% स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आता है तर्क की शक्ति, यानी कि लॉजिक का सही इस्तेमाल करना, या फिर बुद्धि, जिसे IQ भी कहते हैं। जैसे कि जजमेंट लेना, सही क्या है, गलत क्या है, डिसीजन लेना, कोई भी चीज़ पे अमल करना। ये सब हमारे स्कूल में, कॉलेज में, किताबों में से पढ़ाई करके हमारे अंदर डेवलप किया गया है। लेकिन आपको मैं एक कड़वा सच बात बताता हूँ। हमने स्कूल में और कॉलेज में जो भी लिखा है, जो भी पढ़ाई किया है, वो सिर्फ 20% काम आता है रियल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। क्योंकि जो लोग स्कूल में फर्स्ट आते हैं, क्या कोई गारंटी है कि जिंदगी में फर्स्ट आते होंगे? नॉट नेसेसरी। ताज्जुब वाली बात यह है कि दुनिया का जो सर्वे हुआ, दुनिया में जब सक्सेसफुल लोगों का सर्वे हुआ, तब वो ये कहता है कि 96% लोग 4% पैसा कमा रहे थे, बाकी 4% बचे हुए लोग 96% पैसा कमा रहे थे। जो 4% लोग हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग अनपढ़ भी है। काफ़ी सारे लोग अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनमें पढ़े लोग नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ पढ़े लोग ही सफल होते तो वो रेशो कुछ अलग होता। एक्चुअली रियल लाइफ में सफलता पाने के लिए स्कूल या कॉलेज हमें सिर्फ लिमिटेड हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करती है, बट मगर लिमिटेड हेल्प करती है। और बाकी जो 80% है वो साइकोलॉजी है। कोई भी स्कूल या कॉलेज आपको साइकोलॉजी दे नहीं सकती। तो सवाल है कि साइकोलॉजी मिलेगी कहाँ से? तो साइकोलॉजी मिलती है, आपका जन्म किस परिवार में मिला है उसके ऊपर आधारित है। आपके माता पिता आपसे कैसे बातें की है उस पे आधारित है। आपका बचपन कैसा गया, उस दौरान आपके माइंड में क्या क्या डाला गया, आपके आसपास कौन कौन से लोग थे और आपके माइंड में क्या क्या इंस्टॉल किया गया, उस पे आधारित है। उसके ऊपर है आपकी साइकोलॉजी। दोस्तों, कुछ ऐसे दुखी लोग होते हैं जो अपने लाइफ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले चुके हैं। उनके अंदर निगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगते हैं। अगर आपके अंदर जो भी इमोशन जनरेट हुआ है, क्रिएट हुआ है, वो एनर्जी बाहर जा रही है। दोस्तों, जो भी एनर्जी बाहर जा रही है, नेचर एक, कुदरत एक आईने की तरह है, एक मिरर की तरह है, जो उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है वापस। अगर आप दुखी है, नाराज है, प्रॉब्लम में है, हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, अगर आप दूसरे पे चलते हैं, अगर आप दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, तो आपके अंदर से सिर्फ दुख की एनर्जी बाहर जाती है। तो नेचर आपको ऐसे ज़्यादा नतीजे देगा जो आपको और भी ज़्यादा दुखी करेगा। अगर आप खुश है तो आपकी एनर्जी खुशी की होगी। तो नेचर आप लोगों को ऐसे नतीजे देगा कि
आप और भी ज़्यादा खुश रहोगे। तो मेरा सवाल ये है कि आप सबसे ज़्यादा क्या फील करते हो? क्या अच्छा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, क्या पॉजिटिव सोचते हो? क्या फील करते हैं आप? जो भी आप फील करते हो उसका रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। लेकिन आपने तो बोल दिया सर, लेकिन मेरे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है, मेरे पास उसकी कमी है। आप जानते नहीं मैं कितने तकलीफ में हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरे पास बीमारी है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, क्या बिजनेस करूँ समझ में नहीं आता, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, पता नहीं कैसे ज़िंदगी निकाल रहा हूँ। आपको क्या है बोलने में? आप तो कुछ भी बोलेंगे। कुछ सवाल ऐसे भी आते होंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कर्जे में डूबा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कैसे खुश हो जाऊँ? बताइए। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि सफलता मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, अच्छी नौकरी मिलेगी तभी मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं खुश हो जाऊंगा, जब मैं प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊंगा तभी मैं खुश हो जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तभी मैं खुश हो जाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब झूठ है। सच तो ये है कि जब आप खुश रहते हो तब आप सफल होना शुरू करते हो। जब आप खुश रहते हो और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगते हो। जब आप खुश रहते हो ऑटोमेटिक आपके रिश्ते अच्छे बनने लगते हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगती है। द फैक्ट इज हैप्पीनेस इज मैग्नेट, जो आपके लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को और भी ज़्यादा आकर्षित करके लेके आ रही है। तो आपके माइंड को ट्रेन कीजिए खुश रहने के लिए। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यानी अंतर्मन का स्वभाव सीरियसली रहने का बन चुका है। इसे शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा भविष्य चाहते हो तो उसके लिए कभी भी राह मत देखिए। कुछ लोग राह देख रहे कि कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला मिल जाएगा, या कोई बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा, या वो दिन या वो तारीख आएगा तभी मैं शुरू करूंगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे लिए भगवान ही पर्सनली मुझसे मिलने आएंगे और बोलेंगे बेटा तू अब शुरू कर, मैंने तेरे लिए सारी तैयारी कर रखी है आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा पॉसिबल है आपकी लाइफ की सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएगी? जरा दिल और दिमाग से सोचना। जब आप इतना कॉन्फिडेंस से मन में यानी आपके दिल में मना कर रहे हो नहीं हो सकता, तो आप किसकी राह देख रहे हो? दोस्तों, आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख और प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे, मगर राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा। राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा। चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। एक अस्पताल में 2 पेशेंट थे और दोनों को डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने का दर्द इतना बढ़ चुका है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी कि उस दोनों पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। पहले वाले पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और दूसरे पेशेंट को सिर्फ बेहोश करके सुलाया गया, उसके साथ कुछ भी नहीं किया। 4 से 5 घंटे के बाद बाहर निकाला गया और बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल। जो पहला पेशेंट जिसका एक्चुअल में ऑपरेशन हुआ था उसे तो 100% बेनिफिट मिला होगा, लेकिन दूसरा जिसका सिर्फ एक्टिंग हुआ था, क्या उसे कोई ज्यादा फायदा मिला होगा? आंसर इज यस। उसे 70% से भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट फील हो रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके साइकोलॉजी में बिठाया गया था कि आपका भी ऑपरेशन हुआ है। उसका ये मानना उसके बॉडी को हील कर रहा था, ठीक कर रहा था, काफी तेजी से उसे इम्प्रूव कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि दवा, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन ये सब कराए, लेकिन यहाँ तक कि साइकोलॉजी लेवल पर हमारी बीमारी को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम मानते रहेंगे कि मैं बीमार हूँ, मुझे डायबिटीज हुआ है। दोस्तों, काफी सारे लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है कि अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि नी का ऑपरेशन करना है, आपका घुटना काम नहीं कर रहा है, खराब हो चुका है, ये बात आपको या आपके परिवार को मालूम है। हम सामने से चल के पड़ोसी दोस्त, फेसबुक, व्हाट्सएप सबको जाके बताते हैं कि डॉक्टर ने मुझे नी रिप्लेस करने को कहा है। क्या वर्ल्ड कप लेके आए हो? क्या कोई गोल्ड मेडल मिला है? जो आया घर पे सबको सुना रहे हो, दिखा रहे हो। आपको जानना पड़ेगा कि दोस्तों, जब तक आप साइकोलॉजी लेवल पे आपकी बीमारी को खत्म नहीं करोगे, तब तक कोई भी दवाई, ट्रीटमेंट आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे नहीं सकती। क्योंकि
पूरी बॉडी का कंट्रोल हमारे माइंड के पास है। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन, हे ऊपर वाले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, भगवान तू मेरे साथ ये क्यों कर रहा है। भगवान आपको प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है कि आपके ऊपर भरोसा है, उस प्रॉब्लम का सामना आप कर सकते हो। आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आए हैं उसके वजह से आपके पास जितने भी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई भी स्किल है, जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी नॉलेज है, अगर आपके पास प्रॉब्लम ना आए होते तो ये सारी चीजें आपके पास होती क्या। सच तो ये है कि जिस इंसान ने जितना प्रॉब्लम फेस किया है, झेला है, जो जितना अपने लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल किया है, वो उतना ही ज्यादा काबिल बना है, वो उतना ही ज्यादा अंदर से स्ट्रांग बना है, वो उतना ही ज्यादा नॉलेजेबल हुआ है। अगर आपके जीवन में जब भी प्रॉब्लम आता है तो, कभी भी प्रॉब्लम आता है तो ये कहना बंद कर दो कि भगवान मुझे ये तकलीफ क्यों दे रहा है। आज से ये कहना शुरू करो कि जब भी प्रॉब्लम मिले, थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, आपने मुझे अपडेट होने का मौका दिया है। एक बात समझ लेना, जो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ आसानी से मिल जाए, किसी राशि की अंगूठी पहनूंगा, किसी बाबा के पास जाऊंगा तो दुनिया मेरे लिए बदल जाएगी, तो उनको मैं एक बात बताता हूँ। अर्जुन के साथ साक्षात कृष्ण भगवान थे, फिर भी अर्जुन की लड़ाई अर्जुन को ही लड़नी पड़ी थी। अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि आपके भगवान आपके लाइफ में कुछ करने वाले हैं तो पूरी जिंदगी राह देखते रहो। चमत्कार होते नहीं, चमत्कार करने पड़ते हैं। आपके अंदर एक क्वालिटी की जरूरत है। जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि एक इंसान के अंदर सफल होने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उन दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किए बिना वो एक आंसर कागज के टुकड़े पर लिख दिया। जब दोनों के आंसर को खोला गया तब सेम आंसर लिखा हुआ था। जो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर कोई इंसान के अंदर नंबर 1 क्वालिटी है तो वो एक शब्द था, फोकस। जब धीरूभाई अंबानी नौकरी छोड़ के वापस इंडिया आए थे तब उन्होंने एक ही डिसीजन लिया था। उनका एक ही मकसद था, एक ही फोकस था कि मैं इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कैसे बनूंगा। दोस्तों, कैसे के लिए अटक मत जाना। कैसा जो है वो तीसरा स्टेप है, उसके ऊपर जंप मारने की कोई जरूरत नहीं। पहले डिसाइड करो कि कहाँ पहुंचना है और उस डिसीजन को इरादे में कन्वर्ट करो। डिसीजन और इरादा। डिसीजन उसे कहते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो बदल जाता है। इरादा उसे कहते हैं लाइफ में, अपने पूरे जीवन में चाहे जितने भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे लाइफ में तकलीफों का तूफान भी आ जाए, कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाए, उस लक्ष्य के पीछे लगे रहते हैं। तो लोग आपको कहना शुरू कर देते हैं कि तू पागल हो गया है, तू पागल हो गया है। उसे कहते हैं इरादा। 50% आपका काम वहीं पूरा हो जाता है जब आप इरादे के पक्के हो जाते हो। सेकेंड स्टेप है स्टोरी। आपके आजू बाजू में, आपके आसपास अगर आपके पास सफलता की कहानी नहीं है तो एक काम कीजिए, आपके आजू बाजू में उन लोगों की कहानी खोज निकालिए जो कभी वो इंसान आपके लेवल पर थे, जो आप सफलता पाना चाहते थे, उसने पा लिया, उसने अचीव कर लिया। क्या ऐसे लोग मिल सकते हैं? जब आप 2-4 कहानियां ढूंढ लेते हो तो आपका माइंड, आपका अंतर्मन क्या बोलेगा पता है? अगर ये कर सकता है, वो भी कर सकता है, अरे इसने भी कर दिया, मैं भी कर सकता हूं। कोई भी सफल आदमी से जाके पूछना, भाई जब तू शुरू किया था तुझे मालूम था सफलता इतने कैसे पाएगा? बहुत ही खूबसूरत आंसर मिलेगा, नहीं, मैंने विश्वास से शुरू किया था, पक्का इरादा बना लिया था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं यहाँ कैसे पहुँचूंगा, लेकिन मैं पहुँच गया। आप लोग कैसे के लिए अटक मत जाना। अगर कैसे के लिए अटक जाओगे तो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर सिर्फ सोचने लगे कि मैं गोवा कैसे जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा, तो भाई घर पे बैठकर आपको कोई गोवा का रास्ता नहीं बताने वाला। उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है, कुछ कदम लेने पड़ते हैं, तो कोई तो मिलता है कहने वाला कि भाई आप बस ले सकते हो,
ट्रेन से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो या जहाज से भी जा सकते हो। अगर आपका नेक इरादा है, अगर आपकी अच्छी सोच है तो आपको कोई लिफ्ट देने वाला भी मिलता है। तो ये सब तब आप गोल डिसाइड करोगे, विश्वास रखोगे, पक्का इरादा रखोगे और एक्शन लेना शुरू करोगे, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट आएगा। आप लोगों में से कुछ लोग भगवान को मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, कुछ लोग आत्मा में मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे। बहुत सारे चीज़ों पे आप डिबेट कर सकते हो, मगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो मौत को नहीं मानता। एक दिन हम सबको मरना है, कभी तो मरना है, यही सच है। इसलिए तो कहता हूँ ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। प्रॉब्लम्स की ऐसी की तैसी, जीना शुरू करो, जो करना है वो करो, जो सपने देखना है देखो, जो क्रिएट करना है कर लो, जिसे हकीकत में बदलना है उसे बदल दो। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखना, हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। जय हिंद।